दशरथ माझी की आंखें तारों से सजे आसमान में विचर रही थीं। वे कभी छोटे तारे को देखते, कभी बड़े तारे को। कोई अधिक चमकीला था तो कोई और उससे भी अधिक ज्योतिर्मय। बस आसमान में तारे ही तारे दिखाई पड़ रहे थे। इन तारों के बीच उन्हें अपनी प्रिय पत्नी फाल्गुनी की स्मृति तैर आई। उन्होंने उसे उदास देखा। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वह अपने हरे रंग की मटमैली साड़ी के आंचल के एक छोर को मुंह में दबाए दूर बैठी सुबक रही थी। और दशरथ था कि उसे जी भरकर उलाने दिए जा रहा था। वह कह रहा था, कहाँ से लाऊं मखमली राजमार्ग जिस पर तू चले, तेरे पाँव न फिसलें और तू न गिरे। कुछ ऐसी ही बातें उनके मुंह से निकल रही थी। फाल्गुनी कह रही थी, अजी, मैंने जानबूझकर पानी का मटका तो नहीं गिराया और ना ही रोटी की पोटली को। वह तो एक बड़ा सा पत्थर था कि मेरा पैर टकरा गया और मैं पत्थरों पर ही गिर पड़ी। इसी कारण पानी का मटका टूटा और सारा पानी भी वहीं बह गया। हाथ से रोटी की पोटली छूट गई जिसमें रखी रोटियां, प्याज, नमक एवं इमली का अचार दूर दूर तक बिखर कर छिटक गया, जिसे मैं उठा भी नहीं पाई। सुबकते हुए फाल्गुनी ने रुआसी आवाज में कहा, अब आप ये बताएं कि इसमें मेरा क्या दोष है? यह गहलोर पर्वत है ही ऐसा उबड़ खाबड़। आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, कुछ दिन पहले हमारी पड़ोसिन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वह तो पत्थरों से गिर गई और उसके कमर एवं सिर में इतनी चोट आई थी कि वह चल भी नहीं पा रही थी। उसके पति ने कुछ पत्तियों को पीसकर उसके घाव पर लगाया था। फाल्गुनी अपनी बात कहती जा रही थी और लगातार सुबकती जा रही थी, परंतु उसको सबसे अधिक बात ये टीस रही थी कि उसके पति दशरथ माझी बेचारे इस कड़ी दोपहरी में भूखे रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। झोपड़ी में आकर भी क्या करेंगे, क्योंकि झोपड़ी में तो कुछ भी नहीं था। शाम को मेहनत मजदूरी के बाद जो मिलता था उसी से गुजर बसर हो पाता था। गरीबी की ऐसी हालत थी कि कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, भूखे पेट रहना पड़ता था। पेट पर गीला कपड़ा रखकर रात गुजारनी पड़ती थी। अभिशप्त गरीबी की इस दुर्दशा से दशरथ घबराते नहीं थे। हाँ, फाल्गुनी अपनी इकलौती बिटिया के लिए अवश्य परेशान हो उठती थी। दशरथ दिन की इस घटना से अत्यंत उदास एवं उद्विग्न थे। उन्हें ग्लानि हो रही थी, उन्होंने बेवजह फाल्गुनी को रुला दिया, इसलिए उनकी आंखों से नींद ओझल हो गई थी, गायब हो गई थी और तारों के बीच फाल्गुनी का चेहरा बरबस खिंचा चला आ रहा था। ग्लानि और पीड़ा के बीच उसके अंदर एक अकल्पनीय कल्पना उभरी और वह तारों के बीच उदास फाल्गुनी के स्थान पर रूप आकार लेने लगी। उसकी कल्पना अपने अंतर की ऊर्जा पाकर एक संकल्प के रूप में परिवर्तित हुई। उसने स्वयं को एक लोहे की छेनी और हथौड़ी लेकर गालौर पर्वत के चट्टानी वक्षस्थल पर चोट मारते हुए देखा। उसे देख उसकी आंखें चमक उठी, सिराओं में रक्त की धारा उफरने लगी, पांवों की मांसपेशियां मचलने लगी, मन में उल्लास एवं उमंग उफरने लगा और उसने निश्चय कर लिया कि इस असंभव को संभव कर दिखाएगा। दशरथ फाल्गुनी से, अपनी पत्नी से अपार प्रेम करता था और आज उसने उसे रुला दिया था, पर उसे वह ऐसा अनमोल उपहार सौंपेगा कि उसके अलावा जाने कितने असंख्य लोग इससे उपकृत होते रहेंगे। दशरथ ने मन ही मन संकल्प कर लिया। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, संकल्प होता ही है असंभव को संभव करने के लिए, कल्पनीय को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए। उसे उस रात नींद आ गई। फाल्गुनी सुबह 4 बजे उठकर कुआं से पानी भरने के लिए जाती। पानी भरने की आवाज से दशरथ उठ गया। दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद उसने सबसे पहले अपनी अनमोल संपदा एकमात्र बकरी को बेच दिया। उस पैसे को लोहार के पास ले जाकर बोला, भाई हमें एक मजबूत छेनी, एक हथौड़ी दे दो। लोहार ने व्यंग भरे स्वर में कहा, अरे दशरथ, क्या इस छेनी से गालौर पहाड़ को चीरोगे? इतनी मोटी छेनी लेकर क्या करोगे? दशरथ ने कहा, हाँ, तुमने ठीक ही समझा। मैंने इस पहाड़ को तोड़कर सड़क बनाने का संकल्प लिया है। देखना तुम, इसकी छाती को चीरकर मैं एक दिन अवश्य ये लंबी चौड़ी सड़क बना दूंगा।
उस लोहार ने उस दिन दशरथ माझी का खूब मजाक बनाया। समाज में ऐसे लोगों की संख्या बहुतायत में होती है जो दूसरों की निंदा अपमान करके प्रसन्न होते हैं। लोहार के पास ऐसे लोगों की भीड़ जुट गई। अकेला दशरथ सबके व्यंग सह रहा था। लोहार कह रहा था, दशरथ जी कहते हैं कि इस 300 मीटर गालौर पहाड़ को तोड़कर एक पक्का रोड बनाएंगे और इनका एक सुनहरा सपना है। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति की व्यंग भरी अंगार के समान बरसने लगी वाणी। वह बोला, दशरथ जी, आप अपनी बीमार पत्नी के उपचार पर ध्यान दें और पहाड़ तोड़ने का दिवा स्वप्न देखना छोड़ दें, अन्यथा पहाड़ तोड़ने के फेर में खुद न टूट फूट जाएं। इसके समर्थन में तीसरे व्यक्ति ने कहा, झोपड़ी में खाने के लिए तो कुछ है नहीं और ये चले हैं पत्नी को प्रेम उपहार के रूप में सड़क प्रदान करने के लिए। हजार लोगों की हजार बातें, किसे सुने और किसे न सुने। बाहर की बात जब घर आई तो फाल्गुनी भी बिगड़ गई और बोली, आपकी मति तो नहीं मारी गई जो आप ये सब कर रहे हैं। एक बकरी थी, वो भी बेची दी। मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? क्या ये पहाड़ हमें रोटी देगा जो आप ये कदम उठा रहे हैं? लेकिन पत्नी की इस बात पर भी धुन का पक्का कम बोलने वाला मितभाषी दशरथ कुछ नहीं बोला। पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद वह जानता था श्रेष्ठतम कार्य एवं शुभ संकल्प का यदि घोर विरोध नहीं होगा तो चुनौती एवं संघर्ष के लिए जज्बा कैसे पैदा होगा। वह यह अवश्य जानता था कि अतीत में उन सभी को ऐसे ही व्यंग, निंदा, तिरस्कार एवं अपमान का विषैला घूंट पीना पड़ा है जिसने किसी मंगल कार्य का शुभारंभ किया था। दशरथ माझी के हाथों में छेनी और हथौड़ी थी। उसने एक बड़े पत्थर से अपना कार्य प्रारंभ किया और संकल्प किया कि एक दिन में वह बस एक बड़े पत्थर को चकनाचूर करेगा। फिर क्या था, बाएं हाथ में छेनी पकड़कर दाएं हाथ से उसने हथौड़ा मारना प्रारंभ कर दिया। एक दिन में वह एक ही चट्टान तोड़कर काम समाप्त करता था। उसके लिए उसे कितनी ही मेहनत एवं समय क्यों न लगे। गया के पास गालौर गांव के निवासी दशरथ ने अपने हाथ से गालौर पहाड़ की पहली चट्टान को चूर किया था। वह सन 1960 का वर्ष था। फिर तो वह अपनी धुन में रमता चला गया। फाल्गुनी देवी भी पति से अपार प्रेम करती थी, वही तो उसके सर्वे सर्वा थे। दशरथ अपनी देह के रक्त बूंदों से चट्टान तोड़ते जो श्वेत कणों के रूप में उसी चट्टान के टुकड़ों में गिरने लगता। फाल्गुनी नित्य उन्हें भोजन एवं पानी पहुंचा देती थी। फाल्गुनी देवी स्वयं मेहनत एवं मजदूरी से अपना घर चलाती थी। इकलौती बेटी का भरण पोषण करती। दशरथ के इस कार्य के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। इस बोझ से एवं पड़ोसियों के ताने से वह बीमार रहने लगी। बीमारी बढ़ती जा रही थी, परंतु धनाभाव एवं चिकित्सा के अभाव में यह रोग भीषण रूप ले रहा था। दशरथ भी चिंतित थे, परंतु वे अपने संकल्प के सामने उसे अधिक समय नहीं दे पा रहे थे। एक दिन प्रातः सदा के समान छेनी, हथौड़ी एवं रात की बची बासी रोटी लेकर दशरथ अपनी झोपड़ी से निकल रहे थे। उस दिन फाल्गुनी ने उनका चरण स्पर्श किया और बड़े प्यार से बोली, आप हमारी चिंता न करें। आप जिस महान कार्य में संलग्न हैं, जनहित के लिए तमाम चुनौतियों के बावजूद आप सफल होंगे। इतना कहने के बाद उसकी आवाज भर्रा आ गई। वह दूसरे दिनों की अपेक्षा आज अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न लग रही थी। दशरथ ने कहा, तुम परेशान मत हो, भगवान सब ठीक कर देंगे। आज हम जल्दी घर आ जाएंगे। ये कहते हुए दशरथ अपने अभिन्न सहयोगियों छेनी और हथौड़े के संग चल दिए। दशरथ पत्थर तोड़ते जाते थे और लोकगीत गुनगुनाते जाते थे। हौसला तो बुलंद था, पर अब पहाड़ की बारी थी। उनके मित्र विभु पासवान कहते थे, दशरथ, लोग कहते हैं कोई एक पत्थर तोड़कर भला पहाड़ तोड़ पाया है। कहीं ऐसा न हो कि किसी पत्थर के नीचे दशरथ न आ जाए और पहाड़ तोड़ने का सपना सपना न रह जाए। दशरथ इन कटाक्षपूर्ण बातों पर मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले। कहती तो उनकी छेनी थी और बड़ी बड़ी चट्टानों को चूर चूर कर देती थी। विभु और दशरथ बातें कर रहे थे। उसी समय मोहम्मद उस्मान दौड़ते हाँफते पहुंचे। उस्मान और विभु जैसे कुछ ही लोग दशरथ के अपने थे। हालांकि बाद में
और भी लोग उनके साथ अप्रतिम साहस के सामने बौने पड़कर उनके कार्य की प्रशंसा करने लगे थे। उस्मान दर्जी दशरथ के लिए सीमेंट की बोरी की बनियान सिल दिया करते थे और उसी से दशरथ का काम चल जाता था। उस्मान ने कहा, दशरथ तुम्हारा सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं बचा। इतना कहकर वह दशरथ को पकड़कर रोने लगे। दशरथ खामोश थे। बिबू ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? तो बोलो। उस्मान दर्जी भर्राई आवाज में बोला, फाल्गुनी भाभी नहीं रही, अब चलो, उनकी अंतिम क्रिया करनी है। दशरथ के हाथों में छेनी चिपक सी गई, हथौड़ा वहीं का वहीं थम सा गया। बिबू और उस्मान दशरथ को संभालते थमते किसी तरह घर ले आए। फाल्गुनी को स्मशान ले जाकर भीगे एवं बोझिल मन से अग्नि के सुपुर्द कर दिया। दशरथ की आंखों में अश्रु की अविरल धारा बह रही थी, थम नहीं पा रही थी। उस्मान उनके समीप थे और भी लोग थे। दशरथ की पिघलती भावना फाल्गुनी की यादों के संग मिलकर उद्वेलित हो जाती थी और यही आंखों में आंसू बनकर पलकों के तट को तोड़कर बाढ़ के रूप में बह रही थी। आंसू बेचारी क्या करे, वह तो भावना बह रही थी। आग का परिधान पहने फाल्गुनी विदा ले रही थी और अपने पति के महान संकल्प को स्मरण करा रही थी। मानो कह रही थी कि अपने संकल्प की धुन में अपनी बेटी को मत भूल जाना, संकल्प भी पूरा करना एवं बेटी की भी परवरिश करना। आग की लपटें थमने लगी थी। दशरथ अपनी झोपड़ी में आ गए थे, परंतु दशरथ के अंदर पहाड़ तोड़कर राह निकालने की आग धधक रही थी। दशरथ फिर से अपनी धुन में रम गए और लगे तोड़ने पहाड़ को। पहाड़ का हौसला पस्त करने निकले दशरथ की पसीने से लथपथ देह केवल और केवल उसी मान कार्य में जुटी रही। उनका समस्त पुरुषार्थ केवल उसी कार्य में नियोजित था। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सन 1960 में जो पहला पत्थर तोड़ा था, तो सन 1982 में उस राह का अंतिम पत्थर तोड़कर वह एक कार्य कर दिखाया जिसे 20,000 कारीगर मिलकर 22 साल तक प्रेम की निशानी ताजमहल को तराशने में कर सके। उस समय विभू पासवान ने कहा, दशरथ, लोग कहते हैं ताजमहल को बनाने में भी 22 वर्ष लगे थे और तुम्हारे इस 360 फीट लंबी, 25 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी सड़क बनाने में भी उतना ही समय लगा। दशरथ की आंखों में अब खुशियों के अश्रुकण झलक रहे थे। वह बोले, विभू, ये सब कुदरत का करिश्मा है जो उसने लांघने के लिए मेरे हाथों का सहारा लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गालारू गांव आश्चर्यचकित एवं अचंभित था कि एक असंभव कार्य संभव हो गया। गांव के सारे लोग उत्साहित एवं प्रसन्न थे। आलोचना एवं व्यंग करने वालों के मुख से प्रशंसा के बोल झर रहे थे। और हो भी क्यों ना, इस पहाड़ की छाती को चीरकर बनी इस सड़क ने अत्री गांव एवं वजीरगंज के 75 किलोमीटर के फासले को 1 किलोमीटर में समेट दिया था। दशरथ माझी अपनी पत्नी को दिया वचन पूरा किया और गैलर पर्वत के वक्षस्थल को काटकर सड़क बना दी। जन कल्याणार्थ बनी इस सड़क का निर्माता सन 1934 में पैदा हुआ था और उसने दिल्ली के एम्स में 17 अगस्त सन 2007 में पित्ताशय के कैंसर से पीड़ित होकर अपनी देह त्याग दी। इस रोड को उसी के नाम से दशरथ माझी रोड के रूप में जाना जाता है। दशरथ कहते थे, पुरुषार्थ किसी की अपेक्षा नहीं करता, स्वयं क्रियाशील हो जाता है, शांत मौन होकर। दशरथ की आत्मा ऐसे ही पुरुषार्थियों को खोज रही है। ये एक कर्मवीर की कहानी दशरथ माझी की जो बिहार से संबंध रखता था, आपके सामने रखते हुए मेरा मन बहुत ही गदगद और प्रफुल्लित है। ऐसे साहस वीरों को, ऐसे पुरुषार्थियों को मेरा सत सत प्रणाम। सफल जीवन की यात्रा के संग में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।